तो स्टार्ट करेंगे बेटा, कौन सा चैप्टर बताओ? हैशटैग बस इतना ही मैं ढंग से लिखता हूँ, इसके आगे का आप जानते हो। अरे सर नो। अच्छा, सबकी नोटबुक है ओपन सामने? एक्साइटेड फॉर न्यू चैप्टर? चलो, तो पहला इसका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, सीधा, जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड, ऑफ कोर्स ये पूरा चैप्टर ही क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चंस के साथ हम इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। टॉपिक पहला है इसका फॉर डिस्टेंस। सर ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, चल ठीक है, दे दूँ फिल चैप्टर के नाम का पहले, हाँ, फिर टॉपिक वहीं पे ऊपर आए। चलो हाँ, छोड़ेंगे नहीं, रित सदा चलिए, रित को छोड़ नहीं सकते। पहले चैप्टर का नाम, फिर कंटेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या नाम है बेटे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सुनो बेटा, कोऑर्डिनेट क्या होता है? ज्योमेट्री हम सब जानते हैं, ज्योमेट्री क्या है बेटा? क्या है ज्योमेट्री? क्या है? व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री शेप्स के बारे में पढ़ना ज्योमेट्री होती है ना। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पे हम शेप्स के रिलेटेड सारी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, यस। अब सुनो, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट को याद करो, 9th में और 8th में दोनों टाइम पे आपको हो रखा है। ग्राफ के फॉर्म में हम समझते हैं इसको। जैसे भाई किसी भी चीज़ की मेरे को अगर लोकेशन बतानी है, ओके, लोकेशन, जैसे आपको मान लो आपके घर की लोकेशन बतानी है ना, किसी को अपने घर की लोकेशन बतानी है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये वेदांत को अपने घर की लोकेशन में पूछा है, वेदांत कहाँ पे रहता है तू? तो सर मैं ना उधर वो क्या जी मॉल, हाँ जी मॉल में रहता है। एग्जैक्टली यही चाहिए था। क्या बोला? जी मॉल के आगे रहता है। अब सुनना ध्यान से, अब क्या वेदांत जी मॉल मान ले नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो क्या अपने घर की लोकेशन नहीं बता पाता? बता ना, जी मॉल नहीं तो कुछ और होता, पेड़ होता, दुकान होती, हाँ, पान की टपरी होती, कुछ और होता या कुछ और होती, लेकिन बता पाता ना भाई कि यार ऐसे ऐसे इस पॉइंट से वहां पे मेरा घर है। क्या हम अपनी लोकेशन को बताने के लिए किसी रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं? अरे हाँ भाई, हाँ, यस। हम बिना रेफरेंस का इस्तेमाल किए कभी भी किसी चीज की लोकेशन को नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं पूछ लूं, है ना, कि भाई अगर ये मुझे बताना है कि अपना डीसीसी कहाँ पे है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ? अरे वो जो आरबी स्कूल है ना, उसके बगल में सामने, हाँ उसके सामने, ये जो ग्राफिटी है उसके सामने। तो हम भी तो रेफरेंस देते हैं, देते कि नहीं देते? वो बात और है कि अभी डीसीसी का नाम इतना हो गया कि अपना रेफरेंस लोग देने लगे, वो दीक्षा क्लासेस के सामने और दीक्षा क्लासेस के बाजू में, ठीक है, तो बात और है। हम खुद रेफरेंस बन गए, लैंडमार्क बन चुके। लेकिन तो ये भाई इस तरीके से अपन कभी भी किसी चीज की लोकेशन को बताना हो तो रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल मैथमेटिक्स में भी, हमारी ज्योमेट्री में भी, अगर मुझे किसी एक पॉइंट की लोकेशन को बताना हो, ध्यान से सुनना, तो मैं भाई मेरे पास क्या है? मेरे पास एक प्लेन है। मेरे पास क्या है? प्लेन है। व्हाट डज प्लेन मीन? कोई भी एक 2 डायमेंशन शीट, कोई भी एक सरफेस जिसके ऊपर मैं ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, उसे प्लेन बोलते हैं, है ना। अब उस प्लेन पे मैंने एक पॉइंट बना दिया, बोला मुझे इसकी लोकेशन बताओ क्या है, तो कैसे बताओगे? ये तो खाली मैदान है। तो यहाँ पे भी हमें रेफरेंस का मदद लेना पड़ता है, और यहाँ पे रेफरेंस हमारे 2 एक्सिस होते हैं बेटा, एक एक्स एक्सिस और एक आया मजा। तो भाई रेफरेंस के बगैर लोकेशन बता। लेकिन तुम बोलेगे सर ये एक्स और वाई तो ले लिया, अभी इसको बताएंगे कैसे? कैसे बोलेंगे एक्स के नजदीक है कि वाई के नजदीक है? यार वहां पे तो बता पाते जी मॉल के सामने और भी स्कूल के सामने, इसको कैसे बताओगे? इसका रेफरेंस कैसे इस्तेमाल करना है पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए? ये तो समझना पड़ेगा। तो मैथमेटिशियंस होशियार है, उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने बोला यार ये है अपना एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स डैश, ये अपना वाई एक्सिस। लिखने का तरीका है। बोला कैसे बताएंगे भाई एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के रेफरेंस में कैसे बताएंगे? तो हमने सोचा यार एक्सिस है तो एक्चुअल में इसके ऊपर हम स्केल बता पाते हैं, एक्सिस के ऊपर नंबर्स बताते हैं ना, या जैसे ये 1 2 जो भी है, शायद मैं इक्वल डिस्टेंस ले पाया हूँ, ठीक है। अब इतना थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा।
ओके एनीवेज यहाँ पे भी ओके अब मैंने बोला मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो हम देखते हैं भाई कि अगर इस पॉइंट से दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। जैसे यहां से अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये मान लो, ठीक है मान लो, ना मानने में कोई बुरी बात, हाँ मान लो ये 6 पे आ रहा है, मान लो कहाँ पे आ रहा है 6 और यहाँ पे ये आ रहा है, अच्छा लकीली 6 असस्त का अय्यो कसं रे सहावर चाल फॉर एन इंस्टेंस मान लो, मानने में कोई बुरी बात, जानबूझ के बता 5 पे पॉइंट ही मूव कर दिया लोकेशन ही मूव कर दी, घर उठा के कहीं और रख दिया, ठीक है समझदार हो इतने आप, करेक्शन समझ में आ गया, समझदारी के लिए बाकी कुछ नहीं, आप समझदार तो हो ही। तो यार हमेशा एक्स एक्सिस पे जो नंबर आ रहा है पहले उसको लिखेंगे, फिर वाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसको लिखेंगे। तो अब ये पॉइंट मान ले पी है, क्या है ये, तो पॉइंट पी की लोकेशन है 5,6, ओके। तो दिस इज हाउ आई गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑन द प्लेन। ऐसे किसी और पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं, या ऐसे में किसी और पॉइंट की लोकेशन भी आपको बताओ तो बराबर आप वो पॉइंट उसी जगह पे बना पाओगे। आ रहा है बेटा समझ? दिस थिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक चीज दिमाग में अच्छे से फिट करके रख देना, एकदम टाइट कस के स्क्रू बिठा देना कि भाई कोऑर्डिनेट हमेशा x, y की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? आगे जब 11th क्लास में जाओगे वेक्टर्स की पढ़ाई करोगे तो सेम डिस्टेंस फार्मूला वगैरह जो है आप वहां पे पढ़ोगे, तीनों एक्सिस के लिए 3 डायमेंशन में। यहाँ पे 2 डायमेंशन एक्स और वाई है ना, एक्स वाई, वहाँ पे एक्स वाई जेड भी आएगा। एडिशनली बता के रख रहा हूँ, अभी हमें नहीं पढ़ना है, टेंशन मतलब अभी हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट लिखना होता है किस फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, ये होता है कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोलते हैं? तो क्या सर हमें बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट, इसकी ज्योमेट्री? हमें इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी है, समझाता हूँ, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इस तरीके से एक लोकेशन तो मैंने आपको एक पॉइंट की बता दी। मान ले मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे एक और पॉइंट चाहिए, पॉइंट ए, जिसकी लोकेशन है फॉर एन एग्जांपल 2,3, जिसकी लोकेशन क्या है? तो क्या आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच पाओगे जहां पे ये होना चाहिए? कैसे? आप देखोगे भाई 2,3 अगर लिखा है तो पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा? अरे यस और नो? तो बताओ बेटा यथार्थ एक्स पे कहां पे लेना चाहिए? 2। यहां पे पॉइंट बना लूं? हमें y भी चेक करना पड़ेगा ना, y x के ऊपर कहां पे है और y के ऊपर कहां पे है, दोनों जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे ना, उस पॉइंट पे बनेगा हमारा a। हमेशा पहले कौन आएगा? बाद में कौन आएगा? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अगर आप ऐसे कोई हायर क्लास के बच्चों को या कभी ऐसे सुपीरियर इंजीनियरिंग में या किसी पायलट टाइप या पर्सनल से या कहीं किसी वीडियोस में किसी मूवी में देखा हो तो वो ऐसे आर्मी पर्सन्स में ऐसे कभी मूवीज में या कहीं और आपने सुना होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, उसके कोऑर्डिनेट्स बोलते ना, व्हाट दैट कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली मीन कि भाई उस इंसान की, उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की, उस जगह की लोकेशन को बताओ। तो कोऑर्डिनेट्स हमारा गूगल मैप पूरा काम करता है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड उनके जरिए से कोऑर्डिनेट्स बनाता है और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम पूरे ग्लोब के ऊपर एग्जैक्टली उस पोजीशन को मार्क कर पाते हैं। हमारी बात समझ? यहाँ पे वहाँ पे तो एक्स वाई एक्सिस नहीं है, वहाँ पे तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है ना, तो उनके इंटरसेक्शन से लोकेशन बनता है वो बराबर आपकी गूगल मैप पकड़ पाता है। हमारी बात समझ? उसकी अलग पढ़ाई है खैर, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट उसका बेसिस तो यही से आ रहा है ना, लॉजिक तो यही से बिल्ड हो रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया कि पॉइंट को दिखाया कैसे जाता है, पॉइंट की लोकेशन हमें कैसे पता चलती है? कोऑर्डिनेट की मदद से। अब हमें
इस चैप्टर में सर क्या पढ़ना है, ये तो हो गई चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात। अब हमें इस चैप्टर में क्या, हमें इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, वो तो ठीक है, चलो इसको अपन 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं, है ना। बात तो छेड़ दी अपन ने, इसको करेंगे 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं। उससे पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी और बाकी है, वो पढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास मान लो एक एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस है, मान सकते हैं क्या? कोई बुरी बात? एक्स एक्सिस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? क्या ये बात पक्की है? नहीं है? सोच के बताओ पूर्वा, इस एक्सिस के ऊपर कितने नंबर्स आ सकते हैं? इनफाइनाइट आ सकते हैं, पक्का? कुछ भी लिख दूं चलेगा? सीक्वेंस में आना, अच्छा ठीक। लेकिन आ तो इनफिनिट सकते हैं, क्योंकि एरो हेड है भाई, दैट रिप्रेजेंट्स दिस कैन गो अप टू इन्फिनिटी ऑन दिस साइड एज वेल एंड अप टू इन्फिनिटी ऑन अदर साइड एज वेल, राइट? बोथ एंड्स पे दिस कैन गो अप टू इन्फिनिटी। नाउ let me just assume I have numbers like this, okay? Let's say 0 is here, just for a sake of understanding I am taking like this, okay? 0 is here, 1 2 3 4 5, बहुत सारे, हाँ मैंने यहाँ तक लिया बस, just like a number line, just exactly like a number line, yes. यहाँ पे all right, now let me just assume कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कर सकते हैं assume। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है A, और एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है B। बच्चा मैंने बोल दिया पॉइंट A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है बताओ, तो बता पाओगे? कैसे बताओगे? यूनिट्स में बताओ, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर मीटर छोड़ दो, यूनिट्स में बताओ। मान लो यूनिट्स 4 यूनिट्स, क्यों सर? क्योंकि दिख रहा है सर यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4, वाह वाह वाह, बड़ा आसान था। अरे यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। मान लो और एक पॉइंट है, पॉइंट सी, पॉइंट सी। बोला पॉइंट ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताओ, बता पाओगे? कैसे बताओगे? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये हाँ ये मॉड्यूलस प्रॉपर्टी है। हाँ कैसे? इसको तो पॉजिटिव, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है ना बेटा। हाँ वो नंबर्स को छोड़ो, आप डिस्टेंस कितना है उन दोनों में, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। 3 यूनिट्स बताओगे ना, है ना? 0 से लेकर 3 कैसे? 1 2 3, कितना आसान है सर। हे हो गया, कोई शुरू हो रहा है अभी, अब होगा मौत खाना आज। हम बोलने से कतराते नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला एक काम करो, पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस बताओ, बता पाओगे? अरे हाँ बोलो यार, कौन है बताओ फिर। कितना? 7। कैसे? फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7। मजा आ गया? कितना भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हर बार क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4। क्या हुआ अगर मैंने बोल दिया भाई 0 से नहीं, मैंने बोला मान ले 2 से लेकर के 2395 तक का डिस्टेंस बताओ, 2395। जैसे ये नंबर है 6 है, मैंने क्या बोला? इन्फिनिटी तक जा सकता है क्या? पहले ही पूछ लिया था, आप झूठ नहीं बोलने का। आपने बोला था कि नहीं? मैं तो इन्फिनिटी में, मैं कहाँ तक बोल रहा हूँ? 2395 जा सकते हैं क्या? कोई बुरी बात? मैंने बोला भाई एक काम कर, ये 8 से लेकर के इस 2395 तक का डिस्टेंस कितना है बताओ। पॉइंट सी है ना, मान ले ये पॉइंट है एल, ये पॉइंट है एम, हो सकते हैं क्या ऐसी नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? yes, जैसे यहाँ पे आपने किया 1 2 3, यहाँ पे करके निकाल पाओगे क्या? तो इसके लिए कुछ तो मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा कि नहीं? बहुत बेसिक बात है, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक बात है। क्या करना है बेटा? जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है उसमें से लोएस्ट पॉइंट को माइनस करना है, मतलब बड़े में से छोटे को हटा देना है।
कम करना है, माइनस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो, मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए बी। मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस ऑफ 1 2 3 4। कितना आंसर था? 4 यूनिट्स था। अपन नॉर्मल जिंदगी नहीं, मेंटोस जिंदगी अभी जिएंगे। अपन ने बोला क्या करने का भाई, क्या करने का? यस, ये b माइनस ए करने का। क्या करने का? b माइनस ए करने का। b बोल कितना बेटा? a कितना बेटा? आंसर क्या आएगा? आ गया समझ? सर मजा नहीं आया, थोड़ा सीवी का करके दिखाओ ना। तो ध्यान दो बेटा, मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ क्या चाहिए? सी बी चाहिए। बी सी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। अब सी बी के हिसाब से बोला है तो बी माइनस सी करेंगे। बेटा तू होशियार है, यस और नो? बता बी का पॉइंट कितना है? ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट। ओके, सी का पॉइंट कितना है? बोल बेटा 4 माइनस 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 हो गया प्लस, और ये 3 कितना आया? 1 2 3 4 5 6। अरे फील आया? ऐसे निकलेगा डिस्टेंस। ऐसे क्या निकलेगा? तो क्या सर हमारा ये टॉपिक इतना सिंपल है? ना मुन्ना ना, मैंने अभी तो लाभ होगा। अभी तो शुरुआत ही है। ध्यान दो, ठीक है? ध्यान दो, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, मजा आ जाएगा। ध्यान दो, डिस्टेंस निकालना आ गया। कहां पे आया? जब लाइन सीधी हो तब आ गया। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, वाई पे लेके चलता हूं। ये कौन सा एक्सिस? अरे सर नो। यस सर। कोई बुरी बात? ये क्या है? ये 1 2 3 4 5। समझ आ रहा? मैं स्लो है। हाँ, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस निकाल सकते हो। मैंने आपको पॉइंट दिया, बोला जा ले जा, जा खुश हो जा, जा जा ले बक, जा जा। या मैंने दिया तेरे को पॉइंट ए, मैंने दिया तेरे को पॉइंट बी, बोला निकाल डिस्टेंस। निकाल पाएगा? कैसे निकाला? आम जिंदगी जीते क्या हम? मेंटोस जिंदगी। हाँ, कैसे करेंगे बेटा? तो हमको तरीका आ गया, हमको तरीका बोल रहे कि डिस्टेंस से भी निकालना है। अच्छा ठीक है, चिंदिका में क्या करने का? b माइनस ए करने का। बोल बेटा b कितना? b पॉइंट देगा माइनस ए कितना? तो कितना हुआ? 3 प्लस, बोले तो देखो जरा, करे 1 2 1 2 3 4 5 6। हो गया इजी। कितना कितना मजा आ रहा है, जैसे कोई बड़ा झंडा गाड़ रखा हो। अबे सेम ताली बजाना सेक्शन फॉर्मूले पे, ठीक है? देखता हूँ। ओके, आ गया समझ? कोई बुरी बात? तो अपन बेटा जब भी किसी एक्सिस के ऊपर, चाहे एक्स एक्सिस हो या चाहे वाई एक्सिस हो, डिस्टेंस निकाल सकते। यहाँ पे सबको इतना आ गया। चलो अभी आपको कहानी में डालता हूँ, अभी आपको कहानी में डालता हूँ आपको। अभी आपको मैं बताता हूँ, रुको जरा। हाँ ये बड़ा आ रहा है। अब ध्यान दो, एक्स के ऊपर डिस्टेंस निकालना, वाई के ऊपर भी डिस्टेंस निकालना। मैं बोला एक काम करो, क्या ये एक्स वाई प्लेन पे बनाए हुए 2 पॉइंट से? हाँ, पॉइंट तो पॉइंट है सर, प्लेन के ऊपर पॉइंट कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं। पहले टॉपिक में हमने सीखा। तो 2 पॉइंट बनाए, एक ए पॉइंट बनाया, एक और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने में कोई बुरी बात? ज्योमेट्री इतना तो मैं कर सकता। अब मैंने बोला क्या करो, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो।
आप कैसे करोगे? आप डिस्टेंस अभी एक्स एक्सिस पे निकालना सर सिखाया था, वाई एक्सिस पे निकालना भी सिखाया था, ये टेढ़ी लाइन का कैसे करेंगे? हाँ नहीं, ये तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं पे पता है कि हाँ ये पागल तो नहीं है इंसान, हाँ पढ़ा रहा है मतलब आगे सिखा ही देगा। लेकिन फिर भी अभी आपको एज अ फ्रेश आपको अभी स्टूडेंट सोचना है बेटा। whenever you come and sit in class, not only here in DCC, स्कूल में भी जब पढ़ने के लिए जाओगे तो बेटा हमेशा खाली बन के जाना पढ़ने के लिए। डोंट कम विथ योर पहले के पुराना नॉलेज, ठीक है? तो चाय और कॉफ़ी की कहानी याद है आपको? यस, ज़रूरी होती है। चाय और कॉफ़ी मिक्स करके कभी चलने वाला? जिसको कहानी सुनी है, जिसने उसको याद है तो फील हो पा रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऑलवेज कम विथ फ्रेश माइंड, ऑलवेज कम विथ नथिंग। When you come with nothing in front of teacher ना, that time you learn everything. Okay? Understand this thing. बहुत ज़रूरी है। तो कर लगा। अब टेढ़े लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालो यार? इतने तो पुष्पा ऐसा टेढ़ी लाइन है। टेढ़े का कोई ऑप्शन? कुछ तो करना पड़ेगा। सोचो, देखो हमें सोचना आना चाहिए, हमें मैथमेटिक इस्टेब्लिश करना आना चाहिए, हम खुद से बना पाए उस चीज़ को, है ना? हाँ, तो यार ऐसा सीधा डिस्टेंस होता तो निकाल पाते, क्योंकि सीधे डिस्टेंस की क्या बात है ना, सिंपल बात होती है कि यहाँ पे ए पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, एक्स पे देखोगे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है ये भी देखोगे, और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। लेकिन क्या ये डिस्टेंस सेम है? नहीं सेम है, तो फिर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, तो करें निकाल इस डिस्टेंस को। ओके, फॉर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्टेंस फार्मूला। आप मेरे जैसा कभी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्टेंस फार्मूला। समझाते आपको भी कैसे काम करता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है? यस। अब भाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस होता तो निकालना आसान था, कोई ऐसी टेढ़ी लाइन बना लेते तो अब ऐसे डिस्टेंस को निकालने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या कर सकते? देखो मतलब एक काम करते, यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेते नीचे की तरफ। ओके, यहां पे यहां से भी एक परपेंडिकुलर बना लेते नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे, कुछ ऐसा। अरे यस और नो? क्या ये काम हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ बोलो ना फिर। हाँ, शर्मा क्यों रहे हो भाई? क्या यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? क्या यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? कोई बुरी बात? परपेंडिकुलर निकाले तो परपेंडिकुलर साइन भी दे ही देते हैं, टेंशन नको। अब सुनो, क्या इस ए पॉइंट के लिए, ये ए पॉइंट है बराबर, ये ए पॉइंट है आपका, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? ये बी पॉइंट है आपका। क्या इस ए पॉइंट के लिए यहां पे इस एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस होगा? क्या उस डिस्टेंस को, ठीक है ये जरूरी है ध्यान से सुनना, क्या उस डिस्टेंस को मैं एक्स कॉमा वाई में लिख के दिखा दूं? है ना? अब ध्यान से सुनना, ये बात आपको ऐसे बेसिक है लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई नहीं, आपको मिस आउट कर दी थी, तो एक बार बताता हूं। तो आपके एक्स और वाई एक्सिस के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर आता है, मान ले यहाँ पे आ रहा है, एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे बीच में मैदान में नहीं है कहीं पे, एक्सिस के ऊपर आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट बेटा हमेशा ऐसे होगा। मतलब y वाली वैल्यू कुछ है क्या इसके पास? y में कहीं पे चला ही नहीं ना, ये y में चला क्या? ये तो एक्सिस के ऊपर आ गया, मतलब y की एक्सिस की आप वैल्यू निकालने जाओगे भी तो कहां पे आएगी? यहां पे तो 0 होता है, तो y में कहां पे है? ये 0 पे, लेकिन x में कहीं पे तो x, 0 कोऑर्डिनेट बन जाता है जब पॉइंट एक्सिस के ऊपर आता है। सेम चीज अगर y पे कोई पॉइंट आ रहा होता तो उसका कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो? मैंने बोला दिमाग में फिट करो, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो? एक्स कॉमा वाई। क्या एक्स पे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे हाँ, लेकिन कहां पे? 0 पे। एक्स एक्सिस पे भी ये 0 है, वाई एक्सिस पे हाँ, वाई पे यहाँ पे है सर, ये तो वाई एक्सिस है ना, वाई पे यहाँ पे बैठा एक्सिस, मतलब 0,
वाई। तो जब पॉइंट्स बेटा एक्सिस के ऊपर आ रहे होते हैं जैस्मीन, तो इस तरीके से उनका कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब पॉइंट्स एक्सिस पे आ रहे होते तब उनका कोई एक कोऑर्डिनेट 0। अरे यस और नो? क्या चीज दिमाग में आ रही है आपके? तो क्या सेम चीज अगर मैं यहां पे इसके लिए बोल दूं तो सही रहेगा? नहीं, ये तो सर x में भी और y में भी। लेकिन ध्यान से सुनना, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा यहां पे, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट कुछ होगा यहां पे। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पे समझ आती है बात इतनी। अब इस पॉइंट के साथ यहां पे भी आ जाते हैं। सेम मैं बोलूंगा इसका भी कुछ एक x कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कुछ एक y कोऑर्डिनेट है ना भाई। ये भी प्लेन में है ना, एक्सिस के ऊपर थोड़ी है। हमें ऊपर वाले पॉइंट को देख रहा हूं वहां तक उसको ट्रेस करते हुए, लेकिन ये a और b एक्चुअल पॉइंट तो मैदान में है ना, एक्सिस के ऊपर नहीं है ना। तो मतलब इसका x, y कुछ एक कोऑर्डिनेट होगा, x पे और y पे इंटरसेक्ट हुआ, x पे और y पे आके है ना। तो मतलब x एक कोऑर्डिनेट होगा, इसका y एक होगा। लेकिन दो बार x y सेम हो सकते हैं क्या? तो इसको 1 2 में अलग अलग लिख देंगे, कोई बुरी बात। तो पहले वाले को मैं क्या बोल देता हूं और दूसरे वाले को चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम वाली बात? ओके, ठीक है। ये हो गए मेरे पॉइंट्स किसके लिए? इन दोनों A और B पॉइंट्स के लिए। ठीक है, जो उनके ही बगल में अपन लिखेंगे। इसका पॉइंट क्या बना फिर? x2 y2। इसका पॉइंट क्या बना था? इतना समझ में आ रहा है क्या? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, सवाल? पक्का? ध्यान से सुना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, यहां से इस लाइन को, जो हरी लाइन बनाई थी ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करते कहां तक? जहां तक ये इंटरसेक्ट नहीं हो जाता आकर के। सीधी दिशा में उसको एक्सटेंड कर दिया। कर सकते हैं? यूं मान लो ये एक सीधी लाइन है। अब ये अगर 90 और ये इसको पैरेलल है तो ये भी एंगल कितना? 90 डिग्री। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अरे यस और नो? अब प्रॉपर फील आने वाले 2 मिनट के लिए होल्ड करना अच्छे से। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये भी एक पॉइंट बना। इस पॉइंट का भी अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको सी मान लेते हैं बेन, तो है ना। इस पॉइंट का भी अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा बेटा? अब 3 3 लेने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से सोचो। क्या इसके ऊपर आने वाला ये पॉइंट y की टर्म्स में सेम होगा इसी का? देखो, क्योंकि ये a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे आने वाला, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहां पे ये चीज क्या हो जाएगी? y1। और इस पॉइंट का, इस b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। x एक्सिस पे सेम जगह पे आ रहे हैं दोनों, एक ही लाइन आ रही है x पे, मतलब जहां पे x पे आ रहे हैं वो पॉइंट दोनों का सेम है ना, x। तो मतलब ये इसका आंसर क्या हो गया? तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना बेटा? x2, y1, x2, अरे आ रहा है समझ? यहां तक की बातें क्लियर? अब ध्यान से सुनो, हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब पाइथागोरस थ्योरम में हमें यह पढ़ने मिला था कि भाई उस राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड अगर अपने को मालूम हो तो तीसरी अपन निकाल सकते हैं। या तो सीधी भाषा में बोले तो हाइपोटेनस अपन निकाल सकते हैं, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोल सकते हैं? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? राइट एंगल ट्रायंगल, यू नो, राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स। यह है स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। याद है आपको? कहां पे? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो, अपने पास वो चीज ऑलरेडी, तो पाइथागोरस भी अपन लगा सकते। तो बोलेंगे भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय बाय नहीं, हाँ बाय। हाँ बाय बाय कर दोगे नहीं तो। बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये हाइपोटेनस एवी डिस्टेंस निकाल पाऊं? यही तो चाहिए था। याद करो शुरू में क्या पूछा था? डिस्टेंस।
ए बी। मैंने रैंडमली एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए, रैंडमली आर्बिटरीली, और उन दोनों के बीच का मैंने सोचा डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कैसे आएगा, क्योंकि एक्सिस के ऊपर तो निकालना हमको आ चुका, हमको अब ऐसा टेढ़ा डिस्टेंस या कोई और भी ऐसा ही नहीं बस ऐसा दिखता हो, कोई ऐसा दिखता हो, हर डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अरे यस और नो? तो इस डिस्टेंस को हमें निकालना था, इसलिए अपन ने ये सब नियोजन किया। अब समझते कैसे पाइथागोरस की मदद से इसको अपन निकालेंगे, है कि नहीं? तो पाइथागोरस क्यों यूज कर रहे, ये चीज आपको समझ में आई? ताकि भाई अपन ये हाइपोटेनस बन रही है ना 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, और ये डिस्टेंसेस AC और BC निकालना कोई बड़ी बात। आप सुनो डिस्टेंस AC BC कैसे निकलेगा, ठीक है? यस, ये भी समझा देता हूं। समझो, पहले तो मुझे बताओ डिस्टेंस AC BC कैसे बनता है। पहले डिस्टेंस AC मुझे निकालना है, मान ले क्या निकालना है, डिस्टेंस AC। क्या बेटा डिस्टेंस AC निकालना मेरे लिए कोई बड़ा काम है क्या? जैसे एक्सिस का डिस्टेंस मैं निकाल पाता हूँ, वैसे एक्सिस को जो पैरेलल लाइन है उसका भी डिस्टेंस निकलता। अरे सर नो, कैसे निकलेगा सर? देखो भाई, जैसे आप एक्सट्रीम में से लोअर पॉइंट को माइनस करते हो, सेम चीज वहां पे करनी पड़ेगी मुझे। बताओ वहां पे क्या है फिर एक्सट्रीम पॉइंट, दोनों एक्सिस एक्स के ऊपर ही आ रहे है ना, तो बताओ फिर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 बनेगा। अरे सर नो, क्या यही होगा डिस्टेंस? देखो ना यार, इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1, दोनों का तो y1 ही है ना, ये पॉइंट का भी और सी पॉइंट का भी y1 है ना, तो y1 तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, बचता है सिर्फ किस एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए। तो व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एनी एक्सिस, तो आपको सिर्फ उसी एक्सिस के कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके उसका डिस्टेंस निकालना होता है, आपको दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत होती। तो यहाँ पे y की कोई जरूरत, y1 कैंसिल हो गया, बचा x2 माइनस, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसका, डिस्टेंस AC। ऐसी क्या मैं डिस्टेंस BC भी निकाल सकता हूँ? बताओ बेटा डिस्टेंस BC कैसे निकलेगा? इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, ये सिर्फ y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब y2 माइनस y1 करने से काम हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया ये क्या बनता है, y2 माइनस y1। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम मुझे लगाना है कहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे बेटा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जनरली हमारे दिमाग में एक छपा होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर BC, ऐसा जरूरी वो डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना होता है। क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ आ रहा है कि हाइपोटेनस AB है भैया, AC नहीं है। ओके, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? यस सर। अब बेटा चलो AB का स्क्वायर तो मुझे निकालना है, कोई बुरी बात, निकाल लेंगे। लेकिन क्या मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई AB का स्क्वायर अगर AB अगर मुझे चाहिए और उसका मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, अंदर में क्या बचा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बता बेटा रूट को ऐसे ही रखते, AC की वैल्यू तो मुझे मालूम है डिस्टेंस AC कितना, x2 माइनस x1, लेकिन AC का स्क्वायर है तो इस पूरे वैल्यू का भी प्लस BC का भी डिस्टेंस मुझे मालूम, बोल बेटा कितना, और BC का भी स्क्वायर तो इस पूरे का भी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डिस्टेंस ए भी निकाल लिया है। ओके, दिस इज हाउ फॉर्मूला बिकम्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे आया फील बेटा? ऐसे निकलेगा डिस्टेंस, और ये है स्टैंडर्ड, क्योंकि कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट अपन लिया क्या 3 4 5 6 -8 -0 अपने x और y की टर्म्स से, तो स्टैंडर्ड ये हर डिस्टेंस के लिए काम करेगा, है ना। ये अपना स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला बन गया किसी भी डिस्टेंस को निकालने के लिए। अभी फिलहाल AB लिखा है, लेकिन AB के अलावा कोई और भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं ना, तो इसको इस तरीके से दिखाने के लिए अपन नॉर्मली इसको D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? D फॉर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फॉर्मूला बना बेटा, D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अरे आ रहा समझ बेटा? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फार्मूला। ओके, हाँ ठीक है ना, फिर छाप लो, चलो चलो छाप लो जल्दी से। अरे आया समझ बेटा? यस और नो? छाप लो जल्दी से, राइट।
क्वेश्चन नंबर 1। अब सवाल देखो बेटा कैसे आता है। सवाल आएगा, बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -7। ओके, अब ऐसा कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, कौन देगा? हाँ, एग्जामिनर देगा, ठीक है। और हमको बोलेगा डिस्टेंस निकाल, क्या कर? P और Q पॉइंट्स का डिस्टेंस। अब अगर आप ज्योमेट्रिकली सोचोगे, ज्योमेट्रिकली है ना, अब अपने अलजेब्रिकली मतलब ज्योमेट्री है सब्जेक्ट, यूजिंग अलजेब्रा हम इसको सॉल्व करेंगे। इन ज्योमेट्रिकल सोचा जाए तो इन चीज़ों को ऐसे देखा जा सकता है कि यार ये P पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, फिर ये Q पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, फिर इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है ना। तो हमें बस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है वो दो, यानी कि हमें बस भाई यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज है x1 y1 x2 y2 ये पता है। यस और नो? x, y कोऑर्डिनेट पता है। मनीषा क्या पता है हमें? कोऑर्डिनेट पता है। क्या पता है? किताब दिखाओ अपनी, क्या क्या लिख लिया, क्या लिखे, क्या लिखे हो? क्वेश्चन लिखे हो। चलो पढ़ाते समय ध्यान देना बेटा सामने, ठीक है। जब मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तब आपका पेन नीचे रुकना ही चाहिए, उस टाइम पे कुछ भी नहीं लिखने का, मेक श्योर। ओके, यस। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है, आगे धीरे धीरे समझ आएगी आपको, बड़े होते जाओगे तो। जब मैं बात कर रहा हूँ पेन चलना ही नहीं चाहिए, बाद में जो चलना है चलेगा। अभी बात करते समय, मैं पढ़ाते समय पेन बिल्कुल रुक जाना चाहिए, ठीक है। वो अदर हाथ में ना रहे तो भी ठीक है, फोकस सामने। यस, ध्यान दो, थोड़ा ही समय है। समय कोऑर्डिनेट्स पता है, x1, y1 x2, y2 दो पॉइंट्स के, और डिस्टेंस निकालना है। वो लाइन फर्क नहीं पड़ता पैरेलल है x को या पैरेलल है y को या टेढ़ी है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हम तो डिस्टेंस फॉर्मूले उसको चेप देंगे और उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे बड़े आसानी से। अरे यस और नो? यस सर। तो हमें कोई ज्योमेट्रिकल एक्शन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसा हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा है वैसे हम पहले तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है उनको x1 y1 और x2 y2 की फॉर्म में अज्यूम कर लेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जब किताबी भाषा में है ना, और x1 जो भी है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, है ना, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन x1 कितना है बेटा यहाँ पे, x2 कितना है, नालायक को x2। ऐसे ही बच्चे गंदगी करते हैं और एग्जाम में गलत करके आते हैं। सुनो, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? x, y की फॉर्म में रहेगा। ये भी हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? लेकिन दोनों x की और दोनों y की वैल्यू तो अलग अलग है, तो इसको अपन ने 1 1 बोल दिया, इसको अपन ने, ताकि अलग लगे। तो ये हो गया x1 y1 है लेकिन x, y ही है ना, लेकिन ये 1 1 हो गया, ये 2 2, तो ये x2 y2। ये समझ में आता है क्या? तो x1 लिखा, ठीक है, y1 लिख लेते हैं, बताओ। हाँ, अब फाइ नहीं बोलने का, फिर बोलो x2 और यहाँ पे y2 -7, जो भी अपन ने लिख लिया। हमने बोला वी नो दैट, काय माहिती रे तुला? D is equal to बहुत गंदा बोल रहे हो। ऑन माई काउंट ऑफ 3 2 1, ठीक है, सुनो 3 2। देखो अपन जब भी फार्मूला बोलते हैं एक साथ बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं कि गली के उस एंड में सुनाई देना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, डैम। सो 3 और एक लय में, एक सुर में, मधुर आवाज़ के साथ, ठीक है, भले ही आपकी कितनी घटिया आवाज़ हो, सिंक में बोलने की कोशिश करो। सो 3, अच्छा बोलो कैसे, मैं आपको डेमो देता हूँ पहले।
d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब बच्चे बोलते तो क्या चलते, d इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल। बच्चे का तो ऐसे आता ना सूर भाई एक साथ। चलो तो 3 2 1 बोलो, d इज इक्वल x2 माइनस x1 होल प्लस y2। वाह मजा आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पे हम डिस्टेंस किसके लिए निकाल रहे, डिस्टेंस हम निकाल रहे P और Q के लिए, जो कि बनता है डिस्टेंस ऑफ PQ। क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ PQ बनेगा, राइट। अब ये जो है PQ के रिस्पेक्ट में जो अपने कोऑर्डिनेट्स है उसको लेते हुए अपन यहां पे लिख लेंगे। ओके तो बताओ, अपने ऑलरेडी वैल्यूज ले रखी है। x2 बोल बेटा, माइनस ये ऐसे होगा, हाँ ये गलती करने का, ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट, बोलो ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट। हाँ जो कोऑर्डिनेट का प्लस या माइनस होगा वो अपना अपना ब्रैकेट में लिख दो। प्लस है तो मत डालो ब्रैकेट, माइनस है तो जरूर डालो। ओके हाँ, किसी को आदत होती है कि अपन ब्रैकेट्स भी जो है लेयर वाइज इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि राउंड अंदर आ रहा है तो बाहर स्क्वायर आएगा, ये आदत होती है, ब्रैकेट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो ये भी आप कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलता है, राउंड के ऊपर राउंड लगाए तो भी चलता है। लेकिन जिसको आदत है वो ऐसा करेगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, क्या x2 5 माइनस x1 है बेटा माइनस 1, फिर ये ऐसे प्लस y2 बोल बेटा माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पूरा रूट बनाएगा। रूट बच्चे आधा ऐसे कभी है ना नहीं चलता, नहीं चलता एट ऑल। भले इसके आगे निकल जाए लेकिन अंदर ही हो, ये कंटेंट इस रूट के अंदर ही दिखना चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर अगली स्टेप पे इज इक्वल टू के नीचे बोर्ड का हर एक तरीका इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता हूँ, ठीक है। बताओ अब इसको राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। 5 माइनस माइनस क्या हुआ, कितना बराबर। अब छोटी छोटी बातें होती है कैलकुलेशन में, बच्चे गलत करते तो आंसर गलत आते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर माइनस लिखेंगे, नहीं होता, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस कर दूं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ध्यान, वही तो अभी बता रहा हूँ, अब भी बताया और अब भी गलती कर रहे हो। बताओ हाँ कितना ध्यान है आपका नालायक को। एवरीवन पे अटेंशन, मैंने बोला ध्यान दे। देख बेटा ये प्लस माइनस माइनस होने वाला, क्योंकि भाई ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ब्रैकेट बनाने की आदत लगाओ। ये पूरे माइनस से 8 का स्क्वायर है, पहले स्क्वायर होगा फिर ऐड होगा, पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत। यस बेटा कुछ डाउट है बताओ। देखो अब यहाँ पे लगाने के लिए माइनस की आइडेंटिटी प्लस की होती नहीं है, पहली बात तो है ना। हम लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस में नहीं लगाते, तो एक्सपांड ही करना पड़ता है। नहीं उसकी क्यों लगानी है, लेकिन जब नंबर्स आर कैन बी इजीली सॉल्व, सो व्हाई यू वांट देम टू पुट एंड एक्सपांड अगेन इनटू बिग नंबर्स, सो इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं मतलब ही नहीं बनता। अगर ऐसा खाना संभव है तो ऐसा क्यों खाना, इट इज जस्ट लाइक दैट, अंडरस्टूड। एक्सपांड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मत करो। सर्टन केसेस में जहां पे वैल्यू अब्सेंट होती है वहां पे करना ही पड़ता है, जो कि एग्जांपल हमें आगे करने। जहां पे आपको बोला जाता है कि x1 फाइंड करो, डिस्टेंस दिया होता है, वहां पे एक्सपांड नहीं, वहां पे तो ऑप्शन नहीं है, देन यू हैव टू डू इट। बट यहाँ पे भाई वैल्यूज अगर इजीली सॉल्व हो रही है क्यों एक्सपांड करेंगे, जरूरत नहीं है। ओके यस, तो यहाँ पे सीधा 5 + 1 6 हो रहा है, तो इसको अपन ये क्यों करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 2a 1 × 5 देन 1 का स्क्वायर, नॉट रिक्वायर्ड, राइट। यस अच्छा ये मैं बोल रहा था कि ये प्लस माइनस होगा नहीं, पहले ये प्लस को प्लस ही रहने दो, इस -8 का स्क्वायर कर लो। बोलो -8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस साइन ऐसे ही रहा, -8 का स्क्वायर प्लस 64 ओके -8 का स्क्वायर प्लस 64। उसके बाद आगे जाओगे बेटा इज इक्वल टू का साइन बनाओगे, बोलोगे रूट के अंदर क्या हुआ
36 प्लस 64 हुआ तो कितना हुआ टोटल, जिसका मतलब है रूट कितना आएगा। सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10 यूनिट्स। ये भूलना आ गया सबको, छाप लो जल्दी से, नहीं हो ठीक है। बाकी बचा हुआ चैप्टर अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। गुड बाय। यस।